और आज का ब्लॉग मैं स्पेशल इसलिए शूट कर रही हूँ कि मैं अभी दिख रश रहता है पूरा बना। रामनगर आए और रामनगर की लस्सी ना खाए तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लंका से रामनगर जाने के लिए जो रास्ता है वो पक्का है और तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर लंबा है। मगर अब मालवी ब्रिज या तो नए पुल से अब ये रास्ता होकर गुजरता है। और लंका, बीएचयू और रामनगर दोनों ही व्यस्त इलाके हैं, इसलिए पीक आवर्स यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक यहाँ पे भारी मात्रा में ट्रैफिक जाम और भीड़ भाड़ रहती है। और यहाँ की रास्ते की स्थिति मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड कि लंका क्षेत्र में क्या होता है कि ये बीएचयू का मुख्य द्वार होता है और इसके कारण यहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ भाड़ रहती है हमेशा, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है, कोचिंग वगैरह भी है, और जिससे ऑटो, ई रिक्शा और छात्रों की आवाजाही शामिल रहती है। और सकरे रास्तों के कारण यहाँ पे अक्सर ही जाम की स्थिति बनी जाती है। और इसीलिए आप जब भी इस रास्ते जाइए तो ये चीज़ें देख के जाइए कि आप किस टाइम जा रहे हैं। और शाम वगैरह में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। तो अब इसी रास्ते से होके हम जा रहे हैं और यहाँ पे बीच बीच में देखिए फ्रेंड्स, ग्रीन कलर का शेड लगा हुआ है, वो गर्मी से थोड़े से बचने के लिए लगा हुआ है। तो यहाँ हम आ गए बीएचयू के मेन गेट पे। और अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ के आगे, इसके आगे जब पुल का रास्ता बनता है तो फ्रेंड्स, गंगा नदी पार करते समय पुल पर गाड़ियों का दबाव बहुत ज़्यादा रहता है, इस ज़्यादातर त्योहारों या विशेष पूजा के दिनों में। तो इस समय मैंने जैसे आपको बताया कि शाम के 6 बज रहे हैं तकरीबन, तो इधर बीएचयू और लंका की तरफ तो भीड़ थी, बट इधर जैसे ही हम पुल की तरफ जा रहे हैं रामनगर जाने के लिए तो यहाँ पे कम भीड़ मिलती है। और रामनगर क्षेत्र का आपको बताती हूँ मैं फ्रेंड्स कि रामनगर में काशी नरेश का ऐतिहासिक रामनगर किला है, जो कि आगे मैं आपको दिखाती हूँ। किले और स्थानीय बाज़ारों के आसपास जो भी रास्ते हैं बहुत ही सकरे रास्ते हैं और उसके कारण दिन में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। अभी चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आगे भी। और सितंबर अक्टूबर में होने वाली रामनगर रामलीला के दौरान यहाँ पे तो पैर रखने की जगह नहीं होती है, इस तरह से होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको भीड़ से बचना चाहते हैं ना तो सुबह जल्दी यानी कि सुबह 8 बजे से पहले आप यात्रा करके वापस आ जाइए सड़क मार्ग से या तो नौका से, या तो सीधे गंगा नदी के रास्ते 80 घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट से रामनगर किले तक जाए तो वो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप 8 बजे के बाद गाड़ी से जाते हैं तब तो आपको दिक्कत हो सकती है। और अगर आप नाव से जाते हैं इस तरफ गंगा नदी की से रामनगर की किला की तरफ, तो ये यात्रा बहुत सुकून भरी और सुंदर होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आ गए हैं रामनगर। और रामनगर पे यहाँ पे भी देखिए किस तरह से भीड़ है, और ट्रैफिक तो है बट बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा था। और आपको पता है फ्रेंड्स कि ज़्यादातर रामनगर का किला
यानी कि रामनगर वाराणसी से कम 10 से 14 किलोमीटर ही दूर है। और यहाँ पे देखिए अभी तो फ़िलहाल हम लोग को जहाँ जाना है वहाँ पहुँचने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीज़ देखी, मैं रामनगर की तरफ जब भी आती हूँ रोड के दोनों तरफ देखी कितनी ज़्यादा दुकानें लगी हुई रहती हैं। ये मतलब जिसको एक तरह से कह सकते हैं अतिक्रमण, मतलब आधी रोड तो पूरे एकदम सब्जी वाले, फल वाले, मतलब जो भी इस तरह से बेच रहे हैं सामान, वो लोग पूरा आधा रोड एकदम से घेरे रहते हैं। तो इस तरह से सरकार को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। और ये हम अभी का नहीं है, हमेशा का रहता है ये। इस तरह से लोग कहते हैं यहाँ पे सब्जी मंडी है, फल भी मिलता है, सब मिलता है, और ये हमेशा मिलता है। तो इस वजह से यहाँ पे हमेशा ही भीड़ रहती। तो हम लोग वहाँ से होते हुए अब दूसरी जगह जा रहे हैं, रामनगर में ही, तो वहाँ पे थोड़ी सी भीड़ कम है। अब फाइनली हम लोग अब जहाँ हम लोग को पहुँचना था वहाँ पहुँचने वाले हैं। और थैंक गॉड कि हम लोग को बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश नहीं मिला, जाम नहीं था, हम लोग नॉर्मल पहुँच गए। और फ्रेंड्स अब वहाँ से करके हम लोग मिल के, जिन लोगों से मिलना था मिल के, हम लोग वापस घर की तरफ जा रहे हैं। और घर की तरफ ये तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम है। और इस समय भी देखिए यहाँ पे कोई मतलब चहल पहल कम नहीं हुई है, वैसे कि वैसे ही है, वैसे ही दुकानें बस रोशनी हो गई है, वैसे ही सब चीज़ें हैं। मंडी भी ऐसे लगी है, सब्जी मंडी, फल मंडी, सब कुछ। और जितनी दुकानें मतलब जैसे लगा थोड़ा सा भी कम, तो कुछ नहीं। ये मतलब वही है कि ये एरिया बहुत रश वाला एरिया रहता है। तो फाइनली हम लोग निकल रहे थे यहाँ पे। अब आगे आएगा रामनगर का किला। तो रामनगर का किले में भी ज़्यादा कुछ वो मतलब जैसे हलचल या वैसे ही जाते समय भी मुझे ये ना ही आते समय एकदम, इस समय तो देखिए एकदम गेट और पूरा एकदम बंद है। तो बाहर से ही आप लोग भी देख लीजिए रामनगर का किला। और यहाँ से होते हुए वापस हम लोग अपने घर की तरफ। और फ्रेंड्स यहाँ पे आए और हम लोग रामनगर की लस्सी नहीं लिए। ये लस्सी की दुकान नुक्कड़ पे रहती है, बट हम लोग पापा हम लोग को एक जगह तो फ्रेंड्स अब लस्सी लेके हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं। और फ्रेंड्स अभी मैं रामनगर का हमने आपको दिखाया, अब हम आपको आगे भी दिखा रहे हैं कि लंका पे और वहाँ से आसपास यानी बीएचयू वाले मेन गेट के पास अभी भी कैसी भीड़ है। और इससे पहले भी ब्लॉग में मैंने एक आध बार बताया कि लंका एक ऐसा जगह है कि वाराणसी में अगर आपको कुछ भी ना मिले, कहीं पे अगर जब होता है कि मार्केट अगर रात में नहीं खुली, तो लंका पे हमेशा खुली रहती है, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल है, बहुत मतलब चीज़ें हैं, इसलिए वहाँ पे अक्सर ही दुकानें सब खुली रहती है, चहल पहल रहती है। ये देखिए पूरा एकदम चहल पहल है इस समय भी। और अब हम बीएचयू के गेट के पास जाएंगे, देखिएगा वहाँ पे भी रोशनी और चहल पहल उतनी है, समय से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि हाँ ये 10 बज जाए, 11 बज जाए तो एकदम बंद सा हो जाए, सन्नाटा सा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। क्योंकि मेन है कि हॉस्पिटल है यहाँ पे, और हॉस्पिटल तो 24 घंटे ही ओपन रहता है। तो इस वजह से दुकानें हैं, दवाइयों की दुकानें हैं, तो इस वजह से यहाँ पे अक्सर ही भीड़ रहती है। ये देखिए फ्रेंड्स, कहीं लग रहा है हम लोग जैसे जा रहे थे उस समय था ना, वैसे ही आते समय भी है। बस ये कि हाँ इस टाइम हमें और कम थोड़ी सी कम भीड़ मिली है, और इसलिए हम लोग फटाफट से वापस घर की तरफ आ रहे थे।
और यहाँ पे हमने कुछ सब्जियाँ भी ले ली लौटते वक्त। फ्रेंड्स अब आ गई लस्सी और मैं आ गई हूँ घर पे। अब चलते हैं, एंजॉय करते हैं उसको। और आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।